हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम एंड गेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो हमें इस क्वेश्चन में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए कि यूक्लिड्स लेमा क्या होता है या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड्स लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमें दिया हुआ होगा एक पॉजिटिव इंटीजर ए और बी जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर जो कि सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर अब यहाँ पे जो आर होगा वो बिलोंग करेगा जीरो से बी में। ये जो आर होगा जीरो से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा और बी से हमेशा लेस होगा। अब यहाँ पे ए क्या है, ए हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। मेनली ये जो देखा जाए यूक्लिड्स लेमा ये कुछ नहीं है, ये जो आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि अगर जैसे कोई भी एक डिवीज़न हम करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम 12 को डिवाइड करें 5 से तो हम इसको बोलते हैं डिवाइज़र और इसको बोलते हैं डिविडेंड। और अगर हम इस पूरे प्रोसेस को करें तो 5 2 जा 10 और कुछ रिमाइंडर बचेगा तो वो होगा 2, तो इसको बोलते हैं कोशेंट और जो नीचे बचा उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो मेनली ये जो यूक्लिड्स लेमा है ये कुछ और नहीं है, हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना कि कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो वही तो है यूक्लिड्स लेमा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया और जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा यूक्लिड्स लेमा बन गया। तो यूक्लिड्स लेमा कुछ भी नहीं है, आपने जो क्लास 6 7 की बुक में पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स लेमा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 135 एंड 225। तो हम तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों नंबर का कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस 135 is less than 225। अब यहाँ पे 135 225 से लेस है, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135 वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा, तो हम 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 टाइम्स में करेंगे तो 135, 5 माइनस 5 0 और यहाँ पे 12 माइनस 3 9 और 1 माइनस 1 0। अब हम इससे डिवाइड करेंगे 135 को तो 90 बन जा 90, 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 9 4। अब इससे डिवाइड करेंगे 90 को। ये करते क्या है, जो भी हमारा यहाँ पे डिवाइज़र होता है वो अगले नंबर में अगर ये रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 135 ट्रांसफ़र हो गया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर था तो यहाँ पे जो डिवाइज़र था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो 45 2 जा 90 और ये हमारा रिमाइंडर हो गया जीरो। और ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो न मिल जाए। तो हमारा रिमाइंडर जीरो मिल गया तो हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या किया, जो ये हमारा डिवाइज़र है हम इसमें हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइज़र इंटू
कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 225 डिविडेंड। सेम इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45 इज इक्वल्स टू 135। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0 इज इक्वल्स टू 90। अब हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल गया, तो हम इसलिए इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब लिखेंगे सिंस द डिवाइजर इन लास्ट स्टेप इज 45। यहाँ पे हम नोटिस करें जो हमारा डिवाइजर ये 45 है, तो इसीलिए जो हमारा HCF होगा वो 45 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 196 एंड 38,220। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 196 जो है 38,220 से लेस है। अब हम इस पे डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो जब हम इस पर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो 196 लेस है, तो 196 डिविजर बन जाएगा और 38,220 डिविडेंड बन जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में 196, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 186 और फिर ये 2 नीचे चला आएगा। फिर अब इसको 196 से 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 98, फिर ये 0 नीचे चला आएगा। फिर अब इसको 5 टाइम्स से लेके जाएंगे तो ये 980 और ये हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 मिल जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हम स्टेप को वहीं पे रोक देते हैं और ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 38,220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195। मतलब कि ये जो हमारा डिविडेंड है इसको कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो वही तो लिखा हुआ है डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डिवाइजर है लास्ट स्टेप में वो क्या है 196। तो इसीलिए हमारा जो HCF होगा 196 और 38,220 का वो 196 ही होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस थर्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 867 एंड 255। इसका हमें HCF फाइंड करना है बाय द डिवीजन लेमा। तो हम पहले तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 255 और 867 कंपेयर करें तो 255 लेस होगा। तो हम 255 को डिवाइजर मान लेंगे और 867 को डिविडेंड मान लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 765 सब्ट्रैक्ट करेंगे 102। यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच गया। अब जब रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर हमारा डिविजर बन जाएगा और जो 255 है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो फिर हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 204 और यहाँ पे रिमाइंडर फिर 51 मिला। अब जो हमारा रिमाइंडर है वो फिर से वही प्रोसेस, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो यहाँ पे डिवाइजर था वो हमारा यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। तो हम इसको करेंगे 2 टाइम्स में, लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा और जहाँ पे हमारा रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा हम बोल देंगे कि हम उस स्टेप को वहीं पे रोक देंगे और वो हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो ये हमारा स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3। स्टेप 1 में हम 867 को लिख सकते हैं 3 इंटू 255 प्लस 102। तो 255 इंटू 3 प्लस 102। अब 102 को क्या लिख सकते हैं 255 को क्या लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51। 102 को लिख सकते हैं 51 इंटू 2 प्लस 0। सिंस द डिविजर इन लास्ट स्टेप इज 51, ये जो हमारा लास्ट स्टेप है इसमें जो डिविजर है वो 51 है, इसीलिए जो हमारा HCF होगा 864 और 255 का वो 51 होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।